दोस्तों, हर देश का विदेश में एक दूतावास होता है और उस दूतावास में उस देश के नागरिक काम करते हैं जो कि अपने देश और दूसरे देश के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखने में काम करती है। दोस्तों, इस विभाग में काम करना बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको सम्मान के साथ साथ दूसरे देशों में घूमने का भी मौका मिलता है और दूसरे देश की संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, आज बहुत सारे युवा इस विभाग में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस विभाग में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूतावास में नौकरी करें और देश के विदेश मंत्रालय में नौकरी पाए तो आज हमारे इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आईएफएस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि आईएफएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या योग्यताएं होती है, इसका काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और साथ ही इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईएफएस क्या होता है। दोस्तों, आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्रालय के कार्यों को संभालने के लिए एक विभाग बनाया गया है जिसे हम लोग भारतीय विदेश सेवा के नाम से जानते हैं और इस विभाग में काम करने वाले लोगों को आईएफएस ऑफिसर कहते हैं। दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस के केंद्र सरकार के तहत आती है। इसके नियुक्ति की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसमें काम कर रहे लोगों को हमारे देश के विदेश के मामले तथा विदेश से हो रहे व्यापार और विदेश से अपने देश के संबंधों को कैसे अच्छा बनाए, इसके तहत काम करती है। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वह वही ऑफिसर होता है जो कि दूसरे देशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करती है। इसका काम होता है कि यह विदेश सरकार और अपने देश की सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करे ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक दोनों रिश्ते अच्छे रहे। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर को सम्मान आईपीएस ऑफिसर की तरह मिलता है और इसका काम भी आईपीएस दर्जे का होता है। इसे हमारे देश के महत्वपूर्ण विदेश मामलों को सुलझाना होता है। अगर हमारे देश किसी देश के साथ कोई भी ज़मीन का मामला हो या कोई व्यापारिक मामला हो और किसी तरह का मामला हो, इसकी जांच और इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी आईएफएस ऑफिसर की ही होती है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है। नंबर 1, आईएफएस के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि आप नेपाल और भूटान के नागरिक हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, आईएफएस उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अति आवश्यक है। दोस्तों, नंबर 3, इस परीक्षा को देने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी के लिए 3 वर्ष तथा एसटी/एससी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है तथा जो लोग फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए 5 वर्ष से अधिक छूट होती है। दोस्तों, आईईएफ की परीक्षा के लिए एक लिमिट होती है जिसमें जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं वह 6 बार दे सकते तथा जो लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं वे 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं तथा एसटी/एससी के लिए कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तो इसमें 3 प्रकार के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेन और तीसरा इंटरव्यू। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडी जो कि 200 मार्क्स का होता है और दूसरा होता है सीएसएटी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी 200 मार्क्स का होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल स्टडी के पेपर में प्राप्त अंक के आधार पर मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन होता है तथा दूसरा पेपर सीएसएटी केवल 33% लाना होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम जिसमें 6 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर ऑप्टिकल होते हैं, अर्थात 2 आपको अपने इच्छा अनुसार चुनना होता है। दोस्तों, इसका पहला पेपर जनरल नॉलेज का होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, दूसरा होता है जीई जनरल इंग्लिश का पेपर जो कि 300 मार्क्स का होता है। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, तीसरा पेपर पहले ऑप्टिकल सब्जेक्ट का पहला पेपर होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। और चौथा पेपर पहले ऑप्टिकल सब्जेक्ट का दूसरा पेपर होता है जो दूसरे मार्क्स का तथा 2 घंटे का होता है। दोस्तों, पांचवा पेपर दूसरे ऑप्टिकल सब्जेक्ट का पहला पेपर होता है तथा 200 मार्क्स का होता है। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, और छठवां और अंतिम पेपर दूसरी ऑप्टिकल सब्जेक्ट का दूसरा पेपर होता है जो भी 2 सोमवार का होता है तथा 2 घंटे का होता है। दोस्तों, इस प्रकार मेंस एग्ज़ाम में 1400 मार्क्स का आईएफएस का पेपर होता है। मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होता है। दोस्तों, आईएफएस की परीक्षा का अंतिम चरण इंटरव्यू होता है जो 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंट ऑफ माइंड एंड लिसनिंग स्किल देखा जाता है। यदि आप
इन सब चीज़ों में पास हो जाते हैं तो इसके बाद रैंक वाइज सिलेक्शन होता है। यदि आपका रैंक टॉप 100 में होता है तो यह निश्चिंत है कि आप IFS ऑफिसर के रूप में चयनित हो जाते हैं। यदि आपका रैंक 100 से ऊपर भी है तो आपको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कई पद होते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि IFS परीक्षा किस तरह होती है और इसमें कौन संचालित करता है। अब हम जानेंगे कि इस परीक्षा के लिए आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, IFSC एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आपको UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होता है। वहां जाकर इस परीक्षा के फॉर्म को भरना होता है। हर साल यह परीक्षा UPSC द्वारा आयोजित कराई जाती है। यह परीक्षा हर साल फरवरी या मार्च के महीने में आयोजित होती है। दोस्तों, अंत में बात आती है कि एक IFS ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि IFS ऑफिसर की सैलरी 15,600 से लेकर 40,000 तक होती है। इसके अलावा IFS ऑफिसर को कई सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, आज की पोस्ट में बस इतना ही। आपको यह पोस्ट कैसा लगा और इसके बारे में आपको यदि कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब अवश्य देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद देते हैं। मिलते हैं अन्य पोस्ट में। जय हिंद।